हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मनोज कॉमिक्स की भूत प्रेत सीरीज़ की एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है चूहे। क्या चूहे इंसान का मांस खा सकते हैं? क्या चूहे भी प्रतिशोध ले सकते हैं? बचाओ! इंसानों से भयभीत रहने वाले चूहे जब इंसानों पर आक्रमण करते हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। आजकल दिल्ली के गुंडे, बदमाश तथा अवैध काम करने वालों की हालत थोड़ी ख़राब चल रही थी। आज इंस्पेक्टर अशोक ने 4 आदमी और पकड़े हैं। वह तो भूत बनकर हम लोगों के पीछे ही पड़ गया है। इधर इंस्पेक्टर अशोक, वास्तव में ही इंस्पेक्टर अशोक अपराधियों के लिए काल बन गया था। मैं दिल्ली से अपराध का नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। उफ, भागो, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। उन गुंडों पर अपनी धमकी का कोई असर न होता देख। मुझसे बचकर भागना चाहता था हरामजादे, चल उठ। उफ, बता हरामजादे, तू चरस और अफीम कहाँ से लाता है? शाका के बार से। शाका? शराब का धंधा करने वाला वह गुंडा बदमाश शाका का बार। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना। इंस्पेक्टर अशोक, इंस्पेक्टर अशोक, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? इधर आ हरामजादे। अरे अरे, शाका कहाँ है? मुझे नहीं पता। यहाँ के चप्पे चप्पे की अच्छी तरह तलाशी लो। कुछ देर बाद, साहब स्टोर में एक गुप्त रास्ता मिला है। कहाँ है स्टोर? चलो। शराब के स्टोर में। यह देखिए, अलमारी के अंदर नीचे जाने का रास्ता है। तुम यहीं रुको, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। जो आज्ञा। इंस्पेक्टर अशोक सीढ़ियाँ उतरकर एक तहखाने में पहुँचा। ओह, तो विदेशी शराब, चरस, अफीम और कोकीन का सारा भंडार यहाँ भरा पड़ा है। दूसरे दिन, नई दिल्ली, 18 जुलाई। इंस्पेक्टर अशोक ने कल फिर 80 लाख का माल पकड़ा, साथ ही 24 व्यक्ति गिरफ्तार किए। शाका बार का मालिक फरार, पुलिस उसकी तलाश में है। इंस्पेक्टर अशोक ने सौगंध ली है कि दिल्ली से अपराधियों का नामो निशान तक मिटा देगा। इंस्पेक्टर अशोक का भय अपराध जगत पर ऐसा छाया कि बहुत से लोगों ने तो 2 नंबर का काम करना ही बंद कर दिया। अब पुनः कोई काम करने से पहले इस इंस्पेक्टर का कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा। दिल्ली में ही किसी गुप्त स्थान पर इंस्पेक्टर अशोक, इंस्पेक्टर अशोक, इंस्पेक्टर अशोक, इस नाम ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। हमारे कितने ही आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, कई अड्डों को सील कर दिया, करोड़ों का माल पकड़ लिया। बॉस, इंस्पेक्टर अशोक ने पूरी दिल्ली में मुखबिरों का जाल फैला रखा है, इसलिए खामोश। हम दिल्ली में ऐसे पुलिस वालों को पसंद नहीं कर सकते। जैसे भी हो उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ, हम स्वयं उससे बात करेंगे। बॉस, कहिए तो उसे ख़त्म करवा दूं? नहीं, पहले हम ऐसे पुलिसियों को ख़रीदना चाहेंगे। अगर वह नहीं बिकता तो मेरे हाथों उसकी भयानक मौत होगी। रात 11 बजे इंस्पेक्टर अशोक अपने घर की ओर जा रहा था। जीप मोटरसाइकिल से आगे निकाल ले चलो। उफ, इंस्पेक्टर अशोक ने मोटरसाइकिल को बहुत संभाला, किंतु खबरदार इंस्पेक्टर, हिलना मत। कौन हो तुम लोग? अगर हमारा कहना मान लिया तो दोस्त, वरना अपना दुश्मन समझना। ओह, क्या चाहते हो? हमारे साथ चलो। अगर मैं इनकार कर दूँ तो? तब हम तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाएंगे। इंस्पेक्टर अशोक का जवाब सुनते ही बाकी दोनों आदमियों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। ओह, ऐसा? अचानक, यह काम शायद तुम लोग नहीं कर सकते। उफ, आह! इंस्पेक्टर अशोक को पकड़ने आए थे, जबकि मैं खुद पकड़ता हूँ।
तुम जैसे लोगों को। तभी जीप के ड्राइवर ने पीछे से इंस्पेक्टर के सिर पर वार कर दिया। आह, बेहोश हो गया। आह, जीप में डाल दो इसे। कुछ देर बाद गुप्त स्थान पर बॉस के सामने। तो ये है वह 30 मार खां इंस्पेक्टर जिसने हमारा करोड़ों का माल पकड़ा है। इसे होश में लाओ। शीघ्र ही इंस्पेक्टर अशोक को होश आ गया। कहो इंस्पेक्टर, कैसे मिजाज हैं? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? मैं तो एकदम ठीक हूँ श्रीमान, किंतु आप सबके मिजाज जल्दी ही ख़राब होने वाले हैं। अब यह बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इंस्पेक्टर, हम तुम्हें इतनी दौलत दे सकते हैं जिससे तुम्हारी अगली पीढ़ी भी ऐश की ज़िंदगी गुजार सके। बस बदले में तुम हमारे धंधे में टांग मत अड़ाओ। इंस्पेक्टर अशोक जब किसी भी कीमत पर बिकने को तैयार नहीं हुआ तो बॉस के आदेश पर उसे लोहे के जाली वाले एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर, जो पुलिसिए बिकते नहीं, हम उन्हें भयानक मौत देते हैं। हम भी वो हैं जो मौत से डरते नहीं। इंस्पेक्टर, यह आदमखोर चूहे इंसान के शरीर का मांस केवल 3 मिनट में हजम कर जाते हैं। अगर इन्हें तुम्हारे पिंजरे में डाल दिया जाए तो इन्हें उसी समय निकाला जा सकता है जब इनका पेट भर चुका हो। भयभीत करके इंस्पेक्टर अशोक को अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेने पर विवश नहीं किया जा सकता गद्दारों। तो इंस्पेक्टर महोदय, आप अपनी देशभक्ति अब ऊपर जाकर ही दिखाना। पिंजरे में पहुंचते ही चूहे इंस्पेक्टर अशोक के ऊपर टूट पड़े। आह, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अब तो तुम्हें बाहर निकाला ही नहीं जा सकता। देखते ही देखते उन चूहों ने इंस्पेक्टर को एक ढांचे में बदल दिया। हा 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 हा। जिसने पूरी दिल्ली में आतंक फैला रखा था उसे हमारे चूहों ने समाप्त कर दिया। हा 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 हा। हमारा जीना हराम किए हुए था हरामजादा। अब हम सब फिर से स्वतंत्र हैं। कल से अपना काम फिर से शुरू कर दो और अपने एजेंटों को सूचना पहुंचा दो कि इंस्पेक्टर अशोक का खतरा ख़त्म हो चुका है। जो आज्ञा बॉस। हम शीघ्र ही अपने उन साथियों को भी छुड़वा लेंगे जो जेल में हैं। ठीक है, अब तुम सब जाओ। दूसरे दिन रात के समय दारू पीने के चक्कर में लेट हो गया। अब तक तो मुझे माल पहुंचा देना चाहिए था। पार्टी मुझे बुरा भला कह रही होगी। अचानक शांता चौंका। बीच सड़क पर इतना बड़ा चूहा? उसने तुरंत ब्रेक लगाए। जीप रुक गई, किंतु गायब। अभी तो सड़क के बीच में था, फिर अचानक कहाँ गायब हो गया? उसी समय अपनी बगल में आहट पाकर वह घूमा। अरे बाप रे, इतना भयानक चूहा! जीप से नीचे उतरकर शांता ने रिवॉल्वर निकाला। इसे गोली मारकर ख़त्म कर देता हूँ। अगले पल गोली सीट में धंसी थी क्योंकि फिर गायब। ज़रूर यह कोई शैतानी चक्कर है। मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए। उसने जैसे ही जीप स्टार्ट करनी चाही वह बुरी तरह चौंक पड़ा। बाप रे, इतने ढेर सारे चूहे! तभी कुछ क्षणों बाद इस तरह शांता की यह लीला समाप्त हो गई। अब चूहे उसके शरीर का मांस नोच रहे थे। कुछ ही क्षणों में चूहे शांता प्रसाद के शरीर का सारा मांस खा गए। अब जीप में उसका केवल कंकाल ही रह गया था। फिर वह सभी चूहे जीप से उतरकर गायब हो गए। आधी रात के समय मोहन अपने कमरे में सो रहा था। तभी तेज आवाज़ के साथ खिड़की खुली थी।
मोहन चौंक कर उठ बैठा। कौन? अरे यह खिड़की कैसे खुल गई? इसे तो मैंने बंद कर दिया था। ओह, कितनी तेज़ हवा चल रही है, खिड़की बंद कर देता हूँ। वह जैसे ही खिड़की के पास पहुँचा, ये क्या, चूहे? अरे रे 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 रे, यह आफत कहाँ से आ गई? चूहे उसके शरीर का मांस नोचने लगे। बचाओ बचाओ, नहीं! चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए वह फर्श पर लौटने लगा। बचाओ बचाओ! फिर मोहनदास फर्श पर से ना उठ सका। वह चीखता चिल्लाता ही रहा। चूहे अपना काम करते रहे और फिर देखते ही देखते चूहों ने उसके शरीर का सारा मांस गायब कर दिया। अंत में गिरधारी और कालू अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे ताश खेल रहे थे। गिरधारी, आज तेरे पत्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है आज तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है। लगातार हारते ही जा रहे हो। मेरा मूड खराब मत करो और अपने पत्ते देखो। बिगड़ता क्यों है यार? ये ले मेरी ब्लाइंड। यह क्या? गिरधारी ने अपने पत्ते उठा लिए, लेकिन पत्तों पर नज़र पड़ते ही वह चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम चौंक क्यों गए? 3 ही क्या गए हैं क्या? नहीं, 3 चूहे। क्या पत्तों में चूहे? देखें। हाँ, यह देखो। उन लोगों ने गिरधारी के पत्ते देखे। यह चूहे हैं। हा 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 हा। अच्छा मजाक किया है। मजाक? हाँ। गिरधारी ने पत्ते लेकर दोबारा देखे। इसका मतलब तुम सब ने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया है। जानबूझकर चूहे वाले जोकर मुझे दिए हैं। बात मजाक में टल गई। चलो यार, पत्ते दोबारा बांटो। मज़ा आ गया भाई। शंकर पत्ते फेंटने लगा। गिरधारी ने कुछ कहने के लिए शंकर की तरफ देखा तो चकित रह गया। फिर उसने अपने बाकी साथियों की तरफ देखा। तो तुम सब चूहे कैसे बन गए? चूहे? कौन चूहे? क्या बात है, आज तो चूहों को बहुत याद कर रहा है। जबकि वास्तविकता ये थी कि केवल गिरधारी को ही वह लोग चूहे नज़र आ रहे थे। हे भगवान, ये मेरे दोस्तों को क्या हो गया है? उसी समय, अरे बाप रे, चूहे! बाप रे, इतने ढेर सारे चूहे! जब तक कोई कुछ समझता, चूहे गिरधारी और कालू के ऊपर झपट पड़े। अरे यह क्या? यह चूहे तो बड़े खुखार हैं। इन्हें भगाओ, वरना यह कालू और गिरधारी को मार देंगे। वह लोग गिरधारी और कालू को बचाने के लिए आगे बढ़े, किंतु बचाओ, भागो, वरना ये हमें भी मार डालेंगे। डंडे लेकर आए। शीघ्र ही चूहे दोनों का काम तमाम कर चुके थे। अंत में कुछ देर बाद गिरधारी लाल के साथी जब डंडे लेकर वहां पहुंचे, उफ, कितना भयानक दृश्य है ये! यह क्या? उफ, चूहे दोनों का क्या हाल कर गए! बॉस को इसकी सूचना देनी चाहिए। देश के नेता श्री धनपत राय जी की बेटी संगीता की आज 16वीं जन्म दिवस की पार्टी थी। पार्टी हर साल की तरह इस साल भी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही थी। नेताजी की यह पार्टी मुझे पूरे साल याद रहती है। वाकई क्या शानदार पार्टी देते हैं नेताजी। हमारे नेता हैं भाई, पार्टी तो ज़ोरदार देनी ही चाहिए। इधर संगीता, विमला, डैडी ने मेरा यह सूट अमेरिका से तैयार करा के मंगाया है। उधर नेताजी श्री धनपत राय, डीआईजी मिस्टर राठौड़, हम पूरे 1 साल के बाद मिल रहे हैं। क्या करूं भाई, पुलिस की नौकरी में फुर्सत ही कहाँ मिलती है। हाँ भाई, सारे काम तो तुम्ही को करने पड़ते हैं। तुम्हारे मातहत तो आराम करते रहते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब से इंस्पेक्टर अशोक लापता हुआ है, तब से हम लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया। आश्चर्य है, पुलिस अभी तक अपने ही आदमी को तलाश नहीं कर सकी। उसकी तलाश का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तभी अचानक वहाँ की बत्ती गुल हो गई।
अरे ये लाइट को क्या हो गया? अरे कोई मेन स्विच जाकर देखे। कुछ ही क्षणों में लाइट आ गई, किंतु अब वहाँ का दृश्य कुछ बदल गया था। यह क्या, चूहे? इतने ढेर सारे चूहे, इन्हें भगाओ। उई चूहे, कितने मोटे हैं ये, मुझे इनसे घृणा आती है। चूहों की एक टोली ने नेताजी को चारों तरफ से घेर लिया। यह हमें क्यों घेर रहे हैं? अचानक, बचाओ, ये हमें मार डालेंगे। कई नौजवानों ने उन चूहों को भगाने की चेष्टा की। हट धत हुश, किंतु चूहे भागे नहीं। चूहों का ये भयंकर रूप देख सभी भयभीत हो पीछे हट गए। भागो, बाप रे! और फिर चूहों ने नेताजी पर आक्रमण कर दिया। बचाओ राठौड़, मुझे बचा लो। प्रस्तुत दृश्य देख वहां उपस्थित जनों की भय से चीखें निकल गई। हे भगवान, आश्चर्य! यह क्या? चूहे नेताजी के शरीर में गायब हो रहे हैं। यह तो बहुत खतरनाक है। डीआईजी मिस्टर राठौड़ कुछ सोचने पर विवश हो गए। यहाँ इतने लोग उपस्थित हैं, फिर भी यह खतरनाक चूहे केवल नेताजी के ही पीछे क्यों पड़ गए? बचाओ राठौड़, मुझे बचा लो। नेता धनपत राय जी बहुत देर तक चीखते और तड़पते रहे। उनकी यह दशा देख वहाँ उपस्थित जनों के दिल दहल उठे। यह दृश्य देख कई लोगों को हार्ट अटैक तो कई बेहोश हो गए तथा अन्य कई लोगों की चीखें निकल गईं। नहीं, हाय मेरा दिल, हाय हाय। नेताजी भगवान को प्यारे हो चुके थे, किंतु चूहे अभी भी उनके शरीर का मांस नोच रहे थे। अंत में सभी चूहे नेताजी के ढांचे में ही गायब हो गए। उसके बाद देखने वालों ने एक और आश्चर्यजनक दृश्य देखा। इंस्पेक्टर अशोक, तुम? यस सर, मैं इंस्पेक्टर अशोक की आत्मा हूँ। अरे आए, तुम आत्मा हो? लेकिन यह सब कैसे हो गया? तुम्हारा कत्ल किसने किया? सर, हमारे देश की जड़ों को खोखला करने वाले अफीम, चरस और कोकीन के एक स्मगलर ने मेरा अपहरण किया था। उनका बॉस मुझे दौलत से खरीदकर देशद्रोही बनाना चाहता था, किंतु मैं देशद्रोही नहीं बना। तब बॉस ने मुझे एक पिंजरे में बंद करके आदमखोर चूहों का शिकार बना दिया। मेरा शरीर नष्ट हो गया और मैं आत्मा इसलिए मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि मैं प्रतिशोध लेना चाहता था। फिर मैंने अपने अपहरणकर्ताओं और बॉस को वही सज़ा दी जो उन्होंने मुझे दी थी। मैंने पांचों को ही ख़त्म कर दिया है। ओह, लेकिन तुमने नेता धनपत राय से किस बात का प्रतिशोध लिया है? यही तो उन स्मगलरों के बॉस थे। इन्होंने ही तो मुझे चूहों की भयानक मौत दी थी। यह दोहरी जिंदगी जीने वाले देशद्रोही नेता थे सर, क्या? ओह, तभी तो मुझे उस समय संदेह हुआ था जब चूहे केवल नेताजी पर ही आक्रमण कर रहे थे। नेताजी और देशद्रोही? सर, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। अब मैं अलविदा मेरे देश के वासियों। और अब चूहों द्वारा प्रतिशोध का सिलसिला खत्म हो चुका था। जब हमारे देश के नेता ही देश की जड़ें काटने लगें तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? समाप्त। अगर आपको हमारी ये कॉमिक्स पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली कॉमिक्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।